So hi guys, today we have Dwarkesh with us and Dwarkesh ने recently हमारे साथ में उनके EA का पार्ट 1 क्लियर करा है और अब वो पार्ट 3 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. So today we in this feedback interview we will be knowing how was his journey with AKPS Institute. So let's start this interview. So hi Dwarkesh, how are you? बस गुड मैडम, आई एम फाइन। Okay, so Dwarkesh जैसे अभी आपने EA का पार्ट 1 क्लियर करा है हमारे साथ में. Just tell me कि आपको AKPS इंस्टीट्यूट के बारे में पता कहाँ से चला. मैं वैसे तो दो तीन मतलब 2-3 वीक से सर्च कर रहा था कि कौन से इंस्टीट्यूट है अवेलेबल, कौन से ये वो है। तो उसमें 2-3 बार पहले इंस्टाग्राम से आया, फिर एक आध बार यूट्यूब से आया। तो फिर यूट्यूब पे सर की थोड़ी एक दो वीडियो देखी, वो अच्छा लगा सर का वो समझाने का स्टाइल सब वगैरह। तो फिर सोचा मतलब कि यूट्यूब से ही रेफरेंस मिला ज्यादातर तो। ओके. तो द्वारकेश, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जब हमारे इंस्टीट्यूट में आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपने काफी एक्सपेक्टेशंस सेट करी होगी. और सेम बात है कि आप खुद की करियर को परस्यू कर रहे थे, आप खुद का फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे थे. तो डू यू रियली थिंक कि जो एक्सपेक्टेशंस आपने हमारे साथ सेट करी थी वो सारी एक्सपेक्टेशंस हम मेट कर पाए. यस मैडम, 100%। 100%। मतलब कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब जो एज अ मतलब कि अभी तो वर्चुअली सब हो रहा है, तो हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि वर्चुअली हो रहा है तो हमें जो स्कूल टाइम में या तो कॉलेज टाइम में जो लाइव फेस टू फेस जो सपोर्ट मिलता था, जो कन्वर्सेशन हो सकती थी, वो वर्चुअल में भी हो। वो मेन एक्सपेक्टेशन तो वही थी कि जैसे कि प्रिपरेशन चल रही है तो सर के साथ या तो कोई फैकल्टी के साथ डायरेक्ट बात हो सके, कोई डाउट है तो वो सोल्व हो सके। और वो सब टाइम टू टाइम सब हो रहा था। मतलब एक्सपेक्टेशन तो जितनी थी उनका उतना कम हुआ है। अगर राकेश यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं कि बहुत बार ना ऐसे होता है, जैसे अभी आपने यहाँ पे दो वर्ड्स बोले, एक था वर्चुअल, दूसरा था डाउट सॉल्विंग. हम यहाँ पे हमेशा, जैसे हम जो ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है, आपका मैं जानना चाहूंगी. तो हम जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं ना, तो इट हैपेंस कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है. फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में भी जाते हैं, तो अगर हमारा हम्म। कॉलेज सुबह 8 से 2 बजे तक का है तो हम हमारी फैकल्टी से उसी टाइम पीरियड में बात कर सकते हैं. अगर हम हाँ घर जाके कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ता है. और हाँ एट द सेम टाइम ही हमें पढ़ना होता है. हम सेम टाइम पे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम चीजें रिकॉर्ड कर सकें. बट आई थिंक कि एकेपीआईज में यहाँ पे ये सर और आपके मेंटोर्स के टुवर्ड्स से एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने आपको हर क्लासेस के रिकॉर्डेड बैकअप्स दिए हुए थे. हाँ साथ ही हाँ साथ में ऐसा आई डोंट थिंक कि कुछ था कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मिलता था जिसमें आप आपके डाउट्स भेज सकते थे. आई थिंक कि आपके हाँ। पास ये 24/7 आवर्स की अवेलेबिलिटी थी कि आपके माइंड में आप जब भी पढ़ रहे हो, जो भी डाउट आ रहा हम्म। है आप इंस्टेंटली शेयर कर सकते हो. यस यस यस। बट इस चीज में मैं आपका फीडबैक जानना चाहूंगी. डू यू रियली थिंक कि आपके डाउट्स एक टाइमली बेसिस पे यहाँ पे रिजॉल्व हो पा रहे थे? मतलब कि एक पहले जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तब वो सिस्टम एक अपना अलग था कि जैसे कि वासु सर तब फैकल्टी थे हमारे, तो सीधा वासु सर के व्हाट्सएप में कांटेक्ट हो सकता था। तो सीधा उनसे बात हो सकता था। तो अभी थोड़े दिन बाद मतलब कि एक आध महीने बाद ये सिस्टम हुआ कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है पहले में सपना है उसमें वो रेस टिकट वाला ऑप्शन हमें ऐड हुआ कि अगर कोई डाउट्स है तो उसमें पहले रेस टिकट होता था, फिर जो कोई मतलब फैकल्टी अवेलेबल होती थी वो फैकल्टी हमारा डाउट सोल्व करती थी। तो उसमें ऑटो की दिक्कत वाली बात नहीं थी, टाइम टू टाइम सब साइकिल चल रही थी। और इतने डाउट्स देखने जाए तो मुझे तो आए ही नहीं थे, कोई डिफिकल्ट टॉपिक एक दो थे जिसमें मुझे थोड़ा टफ लगा। मतलब कि मैंने मैक्स टू मैक्स शायद एक से दो ही टिकट रेस किए थे, वरना तो मुझे कोई दिक्कत आई ही नहीं थी। अगर मैं आपसे पूछूं वर्चुअल क्लासेस, डू यू रियली थिंक कि आपको यहाँ पे वर्चुअल क्लासेस में एक रियल टाइम क्लासेस वाला एटमॉस्फेयर मिला, आपको एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स मिले? डू यू रियली थिंक? मैडम वो तो हाँ मैडम, वो तो बोल सकते हैं। अगर एग्जाम एग्जाम और मतलब स्टडी के पर्पज से देखने जाए तो उसमें कोई मतलब ऐसा चेंजेस नहीं मिला, जैसे कि लाइव भी हो गया और वर्चुअल भी हो गया। हाँ एक ही रहता है कि थोड़ा एटमोसफियर का ऐसा रहता है कि अगर आप मतलब लाइव क्लास में जाते हो तो वहाँ का एटमोसफियर ऐसा सेट हुआ रहता है, लेकिन उससे कुछ लर्निंग में तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो जो भी है। और मैंने तो कोई लाइव क्लासेस मैंने लिए ही नहीं है, मैं सबके सब वो जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वही देख के मैंने एग्जाम क्लियर किया है। अगर मैं आपसे पूछूं
कि आपके लिए जो क्वालिटी ऑफ लेक्चर आपने आपके मेंटोर्स के टुवर्ड सेट करी होगी, बिकॉज वी ऑल नो कि आपके जो मेंटोर है मिस्टर शमी सलूजा सर, he was already a CA and now he is CP also. सो वो टैक्सेशन में ऑलरेडी उन्होंने काफी हाई क्वालिफिकेशन परस्यू करी हुई है, साथ ही साथ में उनके पास हम्म, ये ह्यूज एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। सो डू यू थिंक कि उनका हम्म। जो क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स थे वो आपके लिए काफी अप्रोप्रिएट थे? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मतलब कि उनका जो एक समझाने का तरीका, उनका जो बोलने का तरीका है, अगर मैं मैक्स टू मैक्स देखने जाऊं तो मैं 2 से 3 बार अगर उनके लेक्चर सुन लूं एक के एक ही, तो मुझे वो अपने एलएमएस में जो एग्जाम वगैरह के वो ना दूं ऑप्शंस, मतलब कि प्रिपरेशन ना करूं, वैसे एग्जाम देने चले जाऊं तो भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। मतलब कि उतना क्वालिटी ऑफ लेक्चर उन समी सर का है। जैसे ना, मैंने हमेशा सर मैम को ये चीज करते हुए देखा है कि दे डोंट गिव सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट्स, कि जितना किताब में लिखा है उतना ही पढ़ा है। दे ऑलवेज ट्राई कि उनके पास जितनी नॉलेज है ना वो उसे और ज्यादा दे सके। इसलिए अभी भी मैं काफी इंटरव्यूज कंडक्ट कर रही थी, तो मैंने सबसे ये क्वेश्चन पूछा एंड दे ऑल सेड कि मैम हमको है ना एग्जाम में पेपर बड़ा इजी लगा, क्योंकि सर ने जो हम्म। एलएमएस में जो क्वेश्चंस थे वो बड़े हार्ड थे, और जब हम वहां गए तो हमें तो लगा कि ये तो उस लेवल का है ही नहीं, ये तो इजी है। बट इस चीज में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि ये आपका क्या ओवरऑल इसमें प्रोस्पेक्टिव रहा? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि अब एलएमएस में मैं देखने जा रहा था, कई कई बार मैं कुछ कुछ एग्जाम देता था तो 60% आ गए, 63% आ गए, 65% आ गए। और मेन बात ये है कि मैंने मेरे मॉक टेस्ट मैंने जो होते हैं, जो 3 चांसेस के मॉक टेस्ट होते, मैंने अनेबल ही नहीं करवाए थे। वो मेरे अभी भी मतलब की है, मैंने वो अनेबल ही नहीं करवाया, वो मॉक टेस्ट दिए बिना ही मैं एग्जाम देने चला गया था। और मतलब कि जिसे देखने जाए ना तो अभी आप अगर आप एकेपीआई से ये मॉक टेस्ट दे रहे हो एलएमएस में, तो फिर जाके एक बार आप एग्जाम दोगे तो आपको 110% ये का एकदम इजी लगेगा। मतलब कि सर ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि एक एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। एक क्वेश्चन समझ लोगे तो बाकी के 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बस ना वी ऑलवेज थिंक कि लाइक जब हम हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो इट्स लाइक आवर ड्यूटी ना कि दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस विद अस, एंड इट्स आवर ड्यूटी कि हम उस एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाए। सो आई ऑलवेज सेड दिस कि इट्स नॉट लाइक कि हम हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहते हैं, इट्स लाइक कि हम चाहते हैं कि वो एग्जाम के लिए नहीं, वो पहले तो इंटरव्यू रेडी भी हो। साथ ही साथ में अगर मान लो एग्जाम वी डोंट नो कब एग्जाम कैसा आ जाए, तो वी ऑलवेज थिंक कि इजी एग्जाम आ रहा है तब भी बच्चा पास करे, डिफिकल्ट आ रहा है तब भी पास करे। ये ना हमारी स्ट्रेटेजी है। वी ऑलवेज वांट कि हमारा स्टूडेंट फर्स्ट गो में उनके सारे एग्जाम्स क्लियर करे, और सेकंड थर्ड गो में जाए ना, क्योंकि जब बच्चा एक गो में क्लियर करता है तो आपने फर्स्ट एग्जाम क्लियर करा तो थर्ड के लिए भी है कि नहीं मैं कर लूंगा। बट जब एक हाँ क्लियर नहीं होता ना तब लगता है हाय मैं कैसे करूंगा, कर पाऊंगा कि भी हाँ, नहीं कर पाऊंगा, पैसे भी लग रहे हैं। तो वही दैट्स तो, व्हाट। पैसे पैसे लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, वही सब। और ये सब चीजें लेकिन देखो हमारे लिए बहुत हाँ। मैटर करती है, क्योंकि हमारे लिए हमारे स्टूडेंट्स के ड्रीम्स आर लाइक आवर ड्रीम्स एट द सेम टाइम। हम्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि एलएमएस की क्वेश्चंस आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे, मॉक तो खैर आपने दिया नहीं, बट स्टिल अगर मैं पूछूं कि क्वेश्चंस आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे, जस्ट टेल। मतलब एलएमएस से जितने क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब कि ऐसा देख सकते हैं कि सारा का सारा टॉपिक जो है, वो सारा का सारा टॉपिक उसमें कवर हो चुका। मतलब कि जो इम्पोर्टेंस है टॉपिक की, एलएमएस के क्वेश्चंस में मेन हो गया और प्रैक्टिस वाला हो गया, दोनों। हाँ, मतलब कि एलएमएस और दोनों क्वेश्चन जो अंदर जो मतलब सर ने लगाए हुए, मतलब जो सेट किए हुए, वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे है कि जो एग्जाम में मतलब 99% चांसेस वो आने के हैं। डू यू थिंक कि सर के साथ जो आपको पढ़ाया गया वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट था? आपको एग्जाम उसने इजी करवाया, आपके एग्जाम को जो सर ने पढ़ाया वो आपके हम्म। लिए इजी था वहां जाके सॉल्व हाँ करना? वो हाँ वो तो 100% मेरे लिए वो इजी तो रह गया था। और प्लस पॉइंट मेरा ये था कि मेरे एग्जाम के जैसे स्लॉट बुक हुआ उस टाइम पे हमारा ये पार्ट 1 का रिवीजन बैच स्टार्ट हो गया। मेरी वो मेन क्लासेस सारी खत्म हो चुकी थी, रिकॉर्डिंग देखना, तो मैंने रिवीजन बैच सर का ज्वाइन कर लिया। तो वो भी मुझे बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि उसमें सब मेन मेन टॉपिक ऐसे कवर किए गए हुए थे।
तो वो भी मतलब रिवीजन जो का जो बैच था वो भी काफी हेल्पफुल रहा। यहाँ पे ना मतलब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है स्टडी प्लान का। डू यू थिंक कि आपका स्टडी प्लान आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा टू क्लियर योर हाँ एग्जाम? हाँ, मतलब स्टडी प्लान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक डिसिप्लिन होगी स्टडी स्टडी प्लान में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एकदम आराम से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि आपके स्टडी प्लान आपके मेंटर्स ना आपसे वन ऑन वन इंटरेक्शन करके बनाते हैं, तो वो बहुत प्रिसाइज होके वो स्टडी प्लान बनाते हैं और वो टाइमली बेसिस पे उसे चेंज भी करते रहते हैं एज पर नीड। हाँ 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 हाँ, जब वो स्टार्टिंग में तो मेरे एक मेंटर थे, मतलब फैकल्टी थे, उन्होंने मुझे जब मतलब क्लास ज्वाइन, मेरा केपीएस ज्वाइन किया था, उस टाइम में उन्होंने सब मीटिंग करके सब मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, ये शेड्यूल होना चाहिए, ये सब वगैरह। और उन्होंने ही मुझे सारा का सारा जो है वो प्लान करके दिया हुआ था, उसी टाइम पे उसी मतलब उसी प्लान पे मैं चला हूँ। और उसी मतलब कि वही शेड्यूल फॉलो किया, तो मतलब वो सही था। अगर द्वारकेश मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपके मेंटोर्स का स्टडी मतलब आप लोगों को पढ़ाने का तरीका आपको पर्सनली आपके पर्सपेक्टिव से कैसा लगा? जस्ट आई जस्ट वांटेड टू नो दिस। मैडम वैसे बोलने जाए ना, तो अभी देखो 22 22 साल का हूँ मैं, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की, 12वीं के बाद 3 साल कॉलेज तो किए, लेकिन इतना अच्छा आज तक मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया जितना सम्मी सर। वो उनका जो समझाने का तरीका है, वो वो देख के अभी कोई दूसरे फैकल्टी से तो मेरी वो कुछ हुए हुआ नहीं है, मैं दूसरे कोई फैकल्टी से 500 मैंने पढ़ा नहीं है। मैं सिर्फ समी सर का मतलब कि मेरा जो है वो समी सर के साथ लेक्चर्स वगैरह होते हैं, मैं यही कि मतलब कि बेस्ट है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने सीधा एकेपीएस ले लिया, मैंने दूसरे की भी 2 3 कोचिंग है, उसका उन लोगों का पहले मैंने वो क्या बोलते हैं, मैं डेमो लेक्चर्स लिए, मैंने डेमो मेंबरशिप ली, 2 3 दिन तक उनका मैंने वो सुना, लेक्चर लिए सुने। लेकिन फिर वो होता है ना कि एक प्रेफरेंस होता है, कौन सा लैंग्वेज अपने को सूट होता है, क्या कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही है, फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका कौन सा है, कौन सा तरीका हमको पसंद आ रहा है, हमारे दिमाग में कैसे मतलब कि वो जा रहा है, उस हिसाब से फिर एक पीआईसी बेस्ट लगा। द्वारकेश अभी आपने बोला कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही है, हमारे पास ना काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से आते हैं एंड दे सी कि मैम हमको वहां पे जो फैकल्टी के बारे में बताया गया था ना कि ये हमें पढ़ाएंगे, उन्होंने तो हमें पढ़ाया ही नहीं और उनके जूनियर फैकल्टीज आके यहाँ पे पढ़ाने लग गए। आपके साथ ऐसा कुछ आपने एकीपीएस में नहीं फेस किया? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। हाँ, अगर कुछ डाउट है, डाउट सॉल्विंग है, तो पहले अमृतपुर मैडम है, वो पहले आओ के एक शायद एक बार डाउट सोल्व किया था उन्होंने, लेकिन उसका भी पढ़ाने का तरीका बहुत फाइन है। और उन्होंने ही शायद मेरा डाउट सोल्व किया था। वो डाउट सोल्विंग के लिए वापिस से मुझे समी सर के पास जाना नहीं पड़ा, और समी सर ने बोला था कि अगर कोई डाउट है पहले कांटेक्ट कर लो, अमनप्रीतपुर मैडम है, वो आपका डाउट सोल्व कर देगी, अगर नहीं हो पा रहा है तो वापिस से मेरे पास है ना, मैं डाउट सोल्व कर दूंगा। लेकिन फिर डाउट सोल्व करने के लिए समी सर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैडम के पास ही हो गया था डाउट सोल्व। डू यू थिंक कि आपकी फैकल्टीज अपना 110% देते हैं आपको एक अप्रोप्रिएट स्टडी और आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस हो उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल 110%। That's really so sweet coming from you. मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है। इट हैपेंस हम कभी भी कहीं भी मार्केट में भी जाते हैं, हमें कपड़ा खरीदने भी जाते हैं ना, तो दे से कि इसमें ये क्वालिटी है, इसका कलर नहीं जाएगा जी, बट हम जब घर आते हैं तो वो चीजें नहीं मिलती है। जब आप हमारे साथ हम्म। एनरोल हो रहे थे तो हमने आपसे काफी प्रोमिस किए थे कि आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, स्टडी प्लान मिलेगा, एग्जाम्स होंगे, ध्यान दिया जाएगा। डू यू थिंक कि वो सारी चीजें हमने आज तक कंटिन्यू रखी है आपके साथ में? हाँ, यस यस, 100%। कोई फेक था किसी भी चीज में? नहीं 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 नहीं, मतलब वैसा तो सब जेन्युइन ही था। और मैंने मतलब कि मैं फीस पे कर रहा था, तो मैंने 2 3 बार तो पहले पूछा, मतलब ऐसा कि नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो देख के ही मतलब मेंबरशिप ले ली मैंने पहले। जो आपके जो एक स्टूडेंट थे, मतलब कि जिन्होंने पास किया हुआ है, या तो 6 महीने 7 महीने से आपके साथ कोचिंग ले रहे, जब मैंने आज से 7 महीने पहले स्टार्ट किया तब की बात कर रहा हूँ। तब मैंने 2 लोगों को, मतलब आपके स्टूडेंट्स को पूछा था कि मैं भाई ये करके एकेपीआई से ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो क्या मैं हो सकता हूँ, तो मैंने वो भी रिव्यू एक लिया था, तो वहीं से भी रिव्यू पॉजिटिव ही मिला था सब, कि भाई कोई बात नहीं है, आप मतलब देख लो, हो जाएगा, एकेपीआई इज द बेस्ट।
मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप, अगर आपके बिहाफ पे अगर आपके मेंटोर्स को कुछ बोलना चाहो तो आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज ये फीडबैक इंटरव्यू ना पहले वो ही देखते हैं, तो आप आपके सर मैम को क्या बोलना चाहोगे आपकी तरफ से? एज अ स्टूडेंट मैं उनको थैंक यू के अलावा तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास उन लोगों को बोलने के लिए। सबसे मतलब कि जब एग्जाम दे के मैं बाहर आया, मैंने अपना रिजल्ट देखा, तो मुझे जो प्राउड फील हुआ है कि नहीं भाई, एकेपीआई ज्वाइन करके कुछ गलती नहीं की है। हम्म। और एक ही बात बोलना चाहूंगा फैकल्टी को कि थैंक यू। अगर मैं आपसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पुट अप करूँ, then I would really like to ask you कि do you think कि AKPS played a real important role in your life? यस मैडम, 100%। क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था क्या है क्या नहीं है ये सब। मैं आया, सन्नी सर का वीडियोस देखे कुछ, मतलब कि सन्नी सर के जो नॉर्मल वीडियोस आते हैं क्या है क्या नहीं है वो सब देखा, फिर मालूम पड़ा कि ये यार ये सब चल रहा है अकाउंटिंग में। तो बस वहीं से। Vagish, I always say this to all our students that it's not, a family or a team which is sitting inside the AKPS Institute. It's like a family which we own throughout the world, and we all guys make us a family. So whenever you guys, जब आप लोगों का कोई achievement होता है, it's like we celebrate in the office also. So that's the reason we take feedback interviews, just to know that how your journey is going, how your things are going. Are we able to meet your expectations? So that's the major reason. And I would really like to say thanks a lot to you for giving your precious time to us, despite you are sitting in office currently. And that really means a lot to me, that you really take out your time from your busy schedule and showed your empathy and sympathy towards us. Apart from this, I really want you to become enroll agent कि अब आप जल्दी से आपके पार्ट 3 पार्ट 2 क्लियर करो, एंड उसके बाद में मैं आपको एज ये द्वारकेश बोल के इंट्रोड्यूस करूँ, एंड इट विल बी अ ग्रेट, प्राउड फॉर यू एंड फॉर अस. सो या, study hard, श्योर work श्योर श्योर। hard. We all are always there for you if you face any issues. थैंक यू मैडम। Thank you, Dwarkesh. Yes. ओके, थैंक यू।